नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल 2 जो वैकेंसी है उसका सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसका एग्ज़ाम होगा पीटी और मेंस। पीटी में रहेगा 150 क्वेश्चन और मेंस में भी रहेगा 150 क्वेश्चन। मेंस में रहेगा 150 क्वेश्चन जीएस का और फिर 100 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। हिंदी जो रहेगा वो क्वालिफाइंग रहेगा, ठीक है। तो हिंदी ये तो मेंस का पार्ट हो गया, मेंस का पास हो गया और ये पीटी का पार्ट हो गया। ओके, तो आज हम लोग पीटी और मेंस का सिलेबस एक ही है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, आई थिंक शायद एक ही है। हाँ, थोड़ा मैथ रीजनिंग में रहेगा कि डेप्थ में थोड़ा क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का वगैरह, तो वो सब आगे देखेंगे। पहले अभी हम लोग सिलेबस देखते हैं कि जीएस में क्या क्या सिलेबस है। समान अध्ययन में जैसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो गया। समान अध्ययन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर भी आएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि हो गया ऑस्कर अवार्ड हो गया तुम्हारा आपका, फिर नोबेल अवार्ड कौन किसको पहले मिला, सबसे पहले क्या, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी है। स्टैटिक तो रहेगी, प्लस लेटेस्ट करंट अफेयर का भी रहेगा, ठीक है। भारतीय भाषाएँ जैसे कि भारतीय भाषाएँ 2-3 भाषा 4-5 भाषा जो भी ऐड हुआ है, जैसे हो गया कि नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, ये सब ऐड हुआ, सिंधी ऐड हुआ, मैथिली, ये सब जो ऐड हुआ, कब ऐड हुआ, कौन सा संविधान संशोधन के तहत ऐड हुआ, तो उस सब के बारे में हम लोग मतलब पढ़ेंगे। वो सब से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर हो गया पुस्तक होता है, देखो, एक करंट का पुस्तक हो गया, एक हिस्ट्री का पुस्तक हो गया, ठीक है। एक जो फॉरेनर राइटर लिखा है वो सब फेमस बुक, जैसे चार्ल्स डिकेंस का बुक हो गया, डेविड कॉपरफील्ड, ये सब हो गया, जैसे शेक्सपियर का, जैसे मतलब जो भी है इम्पोर्टेंट बुक्स। हिस्ट्री का तो हो गया पुराना वाला, और नया वाला करंट अफेयर जो अभी लेटेस्ट आ रहा है वो सब, और जो आपका मतलब लेटेस्ट वाला जो आ रहा है पुस्तक भी याद करना है। फिर क्या, लिपि जैसे कि अशोक का कौन सा लिपि में पढ़ा, कितना लिपि है, ब्राह्मणी, क्रोस्टी, अरमाइक जो भी है वो सब के बारे में पढ़ना है। फिर कैपिटल, जितना भी कंट्री है उसका कैपिटल। एशिया का तो याद ही रखना है, एशिया का तो मुंह पे रहना चाहिए। और अफ्रीका, इस बार पता है भाई, इस बार सचिवालय मेंस में पीटी में भी 2-3 क्वेश्चन आया था, मेंस में भी 2-3 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अफ्रीका का ही सारा कंट्री था। माली तो नहीं, मतलब था पूरा एकदम, मतलब जो पूरा अंदर से था, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, जितना भी है सब कॉन्टिनेंट का जितना कंट्री है, कंट्री कैपिटल याद होना चाहिए। फिर करेंसी भी याद होना चाहिए, जो भी है जिसका है करेंसी 2 कैपिटल से रहेगा और 1 करेंसी से रहेगा, देख लेना भाई। खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी क्या खेलता है नहीं खेलता है, एकदम डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और ज़्यादातर चेस वगैरह का देख लेना, चेस वगैरह जो मतलब कि ज़्यादा फेमस नहीं है। क्रिकेट का शायद ही पूछेगा, तो जैसे हॉकी हो गया, हॉकी का पूछ सकता है, फिर तलवारबाजी, गोल्फ वगैरह ये सब, और चेस वगैरह का पूछ सकता है। महत्वपूर्ण घटनाएं या महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, ये सब याद रखना। तो समान अध्ययन में हो गया। अब उसके भारत एवं उसके पड़ोसी देश, ठीक है। भारत जैसे नेपाल के बारे में, कितना स्टेट, कब बना, ये सब पूछता है। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भारत और भूटान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो पड़ोसी देशों के बारे में जानना ज़रूरी है, और पाकिस्तान के बारे में तो जानना ही चाहिए, क्योंकि और ऐसे भी जल्दी ही याद हो जाएगा पाकिस्तान के बारे में पढ़ोगे तो। जैसे 1919 कारगिल वॉर हो गया, 1971 का वॉर, 65 का वॉर, फिर जो भी है वो सबसे रिलेटेड कि उस समय कौन था पाकिस्तान का सेना प्रमुख था, भारत का कौन सेना प्रमुख था, प्रधानमंत्री कौन था, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। फिर भारत का इतिहास में आ गया एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न, ठीक है। बट हम लोग को ज़्यादा मॉडर्न पे फोकस करना, मॉडर्न बेसिक क्वेश्चन आएगा। मॉडर्न बेस क्वेश्चन में आएगा आपका डेट रिलेटेड आएगा कि सत्याग्रह कब हुआ था, फिर चौरा चौरी कांड कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ, ये सब डेट करके मतलब सीरीज में सरियाने के लिए भी दे सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करके आपको बताने में बोल सकता है, ठीक है। आर्थिक पर फिर क्या, भूगोल, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन आएगा इससे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में माउंटेन, वोल्केनो, ज्वालामुखी से रिलेटेड ये सब, कौन सा मरुस्थल,
कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, किसके सहायक नदी है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आर्थिक परिदृश्य मतलब इकोनॉमिक से क्वेश्चन आएगा। स्वतंत्रता आंदोलन, वही मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका गांधी जी के टाइम पीरियड के बाद से स्वतंत्रता आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है, तो उससे क्वेश्चन आना ही आना है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, मतलब भारत में कैसे कृषि होती है, जलवायु कैसी है और मिट्टी कैसी है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है। भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, तो पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। 4 क्वेश्चन तो डेफिनेटली मान लो, 4 से 5। अरे पॉलिटी में बचा ही क्या भाई, एक रहेगा तुम्हारा पक्का प्रेसिडेंट से एक क्वेश्चन रहेगा ही। फिर प्रेसिडेंट हो गया, फिर तुम्हारा हो गया अनुच्छेद से 1-2 क्वेश्चन रहे, एक आध क्वेश्चन रहेगा, अनुच्छेद, भाग, अनुसूची, ये सबसे 1-2 क्वेश्चन रहना ही रहना है। फिर हो गया कि कौन सा स्टेट का कितना राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद कितना सीट है, एक आध सीट इससे रहेगा। और फिर तुम्हारा राजनीतिक पार्टी से एक आध क्वेश्चन रहेगा। पंचायती राज तो डेफिनेटली भाई हर एग्ज़ाम में आता है। इसका जो भी 15, 16, 25, 30 जो भी आर्टिकल है उसको देख लेना भाई। ठीक है। और ऐसे हम यहाँ पे करवाने का मतलब कोशिश करेंगे, अपना बेस्ट देंगे। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी एग्ज़ाम दिए हैं अभी तक, बिहार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम दिए हैं, वो सब का एक्सपीरियंस से समझ करके मेरे से जो भी होगा मैं सब करूँगा। बस आप लोग सपोर्ट करो, लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा सामुदायिक विकास। पंचवर्षीय योजना, भाई पंचवर्षीय योजना का एक क्वेश्चन आया ही था। मतलब पंचवर्षीय योजना अगर एक बार पढ़ लोगे ना अच्छे से, क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इतना भी डिटेल से नहीं पूछेगा। ठीक है। फिर क्या, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। अब बिहार के बारे में 1-2 क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं कि अब पूछ देगा कि मतलब बिहार से कौन था 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी कौन था, तो वीर कुंवर सिंह सबको पता है। ज़रूरी नहीं कि बिहार से है तो मतलब नॉर्मल हिस्ट्री में नहीं पढ़ सकते, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है। बट हाँ, 1-2 क्वेश्चन रहेगा। अगर देखना चाहते हो तो एवटेरिया का 1000 क्वेश्चन आता है, 1000 MCQ एवटेरिया करके आता है एवटेरिया का, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। उसमें सब है, ये वाला ले लेना, BPSC के लिए रहता है तो सब आ जाएगा। अब आते समान विज्ञान में। समान विज्ञान में टोटल 30 मार्क्स का रहता है, 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन में से बायोलॉजी ही 15 क्वेश्चन कवर करेगा। और 15 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जूलॉजी, यानी बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट जूलॉजी है। जूलॉजी को बढ़िया से कवर करियो। ठीक है। और बॉटनी से 4-5 क्वेश्चन रहेगा। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला कर रखें। फिजिक्स से 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा भाई, इससे रहेगा 5 से 6 से 7 क्वेश्चन इससे केमिस्ट्री से रहेगा। तो फिजिक्स से भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन आता है, तो कर लेना अच्छे से। इसके लिए मैं बेस्ट बुक बता सकता हूँ। पहले तो आप लोग जो नहीं पढ़े हो बढ़िया से, उसको पहले लूसेंट क्लियर करो। ठीक है। उसका MCQ लो, उसके बाद फिर घटना चक्र पे जाओ। घटना चक्र का थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ। और भी नहीं होता है, और भी लगता है कि और पढ़ें, तो एक दृष्टि का बुक आता है, दृष्टि का साइंस करके आता है, क्विक बुक आता है, क्विक बुक, उसको लो और उसको पढ़ो। उसमें भी क्वेश्चन है, बस उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस घटना चक्र इनफ है भाई। घटना चक्र में बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। बहुत लेवल का क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आते हैं मैथ पे। मैथ मतलब बोल रहे हैं ना, मैथ नंबर सिस्टम जान है भाई। नंबर सिस्टम से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा नंबर सिस्टम से। फिर तुम्हारा नंबर सिस्टम से डेफिनेटली ही रहेगा। हम देखें BSSC में ना मैथ बहुत हार्ड नहीं आता है, लेकिन हाँ कैलकुलेटिव आता है, पूरा कैलकुलेटिव आता है। अगर आप फंस जाओगे तो एक ही क्वेश्चन पे 4 से 5 मिनट लग जाएगा। तो इसीलिए अपना कैलकुलेशन एकदम बढ़िया रहना चाहिए, तभी जा करके हम लोग बढ़िया से अटैम्प्ट कर पाएंगे। फ्रैक्शनल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। फिर आएगा परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस एंड और क्या। तो इस सब में क्या, ये सब हम सिलेबस से नोट किए हैं। ठीक है। ये अपना मन से नहीं हम बता रहे हैं, जो भी सिलेबस में था इतना ही था। ठीक है। और अगर अपना मन से आप लोग देखना चाहते तो रेल देख लेना, फिर बोट एंड स्ट्रीम देख लेना, फिर बोट एंड स्ट्रीम हो गया। और अगर मेंसुरेशन देखना चाहते हो तो मेंसुरेशन भी देख सकते हो भाई।
क्योंकि उसका थोड़ा बहुत ईजी। और मेंसुरेशन में मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जैसे हो गया आपका एरिया बेस्ड क्वेश्चन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, समलंब चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, जो भी है ये सब से आएगा क्वेश्चन, ये सब देख लेना भाई। और मतलब मेंसुरेशन बेस्ड अगर एग्जाम में नहीं आता है ना, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस करोगे तो उसमें रहेगा क्वेश्चन, और नहीं बनेगा तो पूरा टेंशन हो जाएगा। तो उससे बेटर है मेंसुरेशन देख ही लेना भाई। और रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट। पाइप एंड स्ट्रीम से नहीं दिया हुआ है, पाइप एंड स्ट्रीम भी रहेगा, पाइप एंड स्ट्रीम। नल एंड टंकी, नल एंड टंकी से भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये वाला जोड़ लेना। प्रॉफिट एंड लॉस, CISI एकदम मस्ट है भाई, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। एवरेज का 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 2 क्वेश्चन, परसेंटेज का 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का भी 2 क्वेश्चन रहेगा, मतलब सब 2-2 क्वेश्चन रहेगा। बुडमास का कैलकुलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाला है। ब्रैकेट होता है बुडमास, बुडमास होता है, बार हो गया, ब्रैकेट हो गया, उसे ऑफ डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये वाला रूल जिसको पता है क्वेश्चन में फंसेगा ही नहीं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग इज द मतलब बहुत छोटा सिलेबस है, बट मतलब किंग मेकर बोल सकते हो, ठीक है। 50 नंबर का भाई, 50 क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हो। 50 क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, और कुछ खास नहीं है इसमें। अगर आप लोग नहीं भी पढ़ोगे ना, 70% क्वेश्चन ऐसे ही बना लोगे, मतलब 35 क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन ऐसे, 35 क्वेश्चन बिना पढ़े हुए बना लोगे। 15 क्वेश्चन जो सिलेक्शन दिलाएगा उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे पजल बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, बहुत सारा पजल बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे करके भी रहेगा। जैसे 8 को भरा हुआ, 1 खाली है, फिर नंबर में 8, 7, 6 खाली दे दिया, फिर दे देगा 6, 8, 7, 9, 10, इसमें से पूछेगा रॉन्ग कौन है, ऐसा करके रहेगा। मतलब क्वेश्चन रहना ही रहना है। मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग से तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहता है भाई, तो इसको अच्छे से देख लेना। मैथमेटिक्स नंबर बेस्ड रीजनिंग, मतलब जोड़ घटा करके, मतलब ऐसे भी तो रहेगा ना, 3, 4, 5 बराबर दे दिया 8, इसमें 4 ऑप्शन रहेगा कि पहले भागा होगा, जोड़ होगा, गुना होगा, ऐसे करके क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आता है, इसमें टाइम टेकिंग है, बट प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा, ठीक है। स्टेटमेंट अजम्पशन, मतलब कथन निष्कर्ष रहता नहीं है कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है कि इसमें, और इसमें से 2 को आपका कंक्लूजन रहेगा को, तो आपको बताना है पहला होगा दूसरा होगा, ऐसे करके, या दोनों होगा, सही है। सेलोलिज्म, ठीक है, सेलोलिज्म से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली। फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डेफिनेटली। मिसिंग फिगर, जैसे फिगर बना हुआ है और आधा इतना दिया हुआ है, इतना गायब है, तो इससे पता करना। फिर चाहे 4 फिगर दिया हुआ है, अब 5वां फिगर क्या होगा वो बताना, ठीक है। तो ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो इससे रहेगा। और अगर आप लोग और कुछ पढ़ना चाहते हो तो आई थिंक कैलेंडर देख लेना भाई। कैलेंडर से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए ना आए, सेट प्रैक्टिस में ज़रूर आएगा, बार बार आएगा, आप लोगों को टेंशन हो जाएगा। इस वजह से देख लो क्या चाहते हैं। तो सिलेबस और करंट अफेयर 1 साल 1 ईयर का स्पीडी हम पहले ही बता चुके हैं, या एडुटेरिया। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, उसमें एडुटेरिया में मंथ वाइज दिए हुए हैं। अब एडुटेरिया में आपका मंथ वाइज तो दिए हुए हैं, पर उसमें 3 सेक्टर में बांटे हुए, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, फिर आपका टेक्नोलॉजी। बट एडुटेरिया में मंथ वाइज दिए हुए, एडुटेरियन एसपीडी में मंथ वाइज दिए हुए, एक ही मंथ में, जनवरी में है तो जनवरी सारा। तो एडुटेरिया अच्छा से पढ़ना है तो एडुटेरिया भी ठीक है, दोनों पढ़ लो भाई, मेरे हिसाब से दोनों पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, पढ़ सकते हो। अगर एक बार पढ़ लोगे तो एडुटेरिया पढ़ो, और फिर उसके बाद वो वाला पढ़ो स्पीडी, दोनों लगेगा कि हाँ बहुत कुछ मिल रहा है, क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा, इससे बेटर क्या है, ठीक है। और क्या बताऊँ अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी सिलेबस हम लोग देख लिए, आगे हम लोग पढ़ाई भी करेंगे। मैं इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर है उसका कुछ क्वेश्चन वगैरह, थ्योरी वगैरह जो भी रहेगा, मेरे से जो भी होगा मैं करूँगा। और बस आप लोग सपोर्ट करो भाई, ऐसे ही वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस शेयर कर दो भाई। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना भाई आप लोग। थैंक यू सो मच।